हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 5 डिस्कस करने जा रही हूँ। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, यानी यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपका लास्ट टॉपिक बचता है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन के बारे में और उसके नेचर्स। सो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members। अब ज़रा समझते हैं हाफ डेफिनेशन को ही। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी बैलेंसिंग होती है जिसमें टीम को एक साथ कीपिंग टुगेदर यानी एक साथ रखा जाता है अलग अलग टीम्स को, बाय इंश्योरिंग सूटेबल अलोकेशन ऑफ टास्क यानी हर किसी को, हर टीम मेंबर को कोई ना कोई काम दिया जाता है, कोई ना कोई टास्क अलोकेट किया जाता है टू द वेरियस मेंबर्स, हर अलग अलग मेंबर को टीम के, एंड सीइंग दैट द टास्क आर परफॉर्म्ड विद हार्मोनी अमंग द मेंबर्स देमसेल्व्स। और ये ध्यान रखा जाता है कि जो काम उन्हें दिया जा रहा है वो पूरी हार्मोनी से करें। हार्मोनी मतलब कि तालमेल बैठा के अच्छे से करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के उस काम को परफॉर्म करें। सो ये आपकी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन हुई जो कि दी गई है EFL ब्रेच के द्वारा। अब इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखें जो आपकी डेफिनेशन में होने ही चाहिए इस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में, तो बैलेंसिंग, देन अलोकेशन ऑफ टास्क, इसके बाद सीइंग द टास्क आर परफॉर्म विद हार्मोनी और मेंबर्स देमसेल्फ। ये आपके कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में। इसी तरह अगर आप कोई और डेफिनेशन प्रेफर करते हैं तो उसमें भी आपको कीवर्ड्स आराम से मिल जाएंगे जिनकी वजह से डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग निकल के आ रहा है। जब आप एग्जाम में डेफिनेशंस वगैरह लिखें तो मेक श्योर दो चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक तो आप जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं उसका नाम कंपलसरी होता है जब भी आप डेफिनेशन किसी की रेफर कर रहे हैं अपने आंसर शीट में, और दूसरा होता है कि आप उस डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दीजिए, उसे अंडरलाइन कर दीजिए या अलग इंक से लिख दीजिए, ताकि जब एग्जामिनर आपकी डेफिनेशन देखे तो उसे पूरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो ये वर्ड्स देखकर ही समझ जाए कि हाँ आपको आंसर आता है। सो ये दो चीज़ें आपकी डेफिनेशंस में होनी चाहिए। देन आते हैं नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन के नेचर पे। सबसे पहला, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी ये क्या करता है, अलग अलग एफर्ट्स जो होते हैं उनको एक ग्रुप में लाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब अगर हम देखें तो आपका होता है कि किसी एक काम को करने के लिए अलग अलग लोगों को इकट्ठा करना और उनसे वो काम करवाना। यानी कि ढेर सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया और उसके बाद आप उनको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया और उन्होंने मिलजुल के उस काम को किया, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे भी ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है यानी एक साथ जोड़ता है, इंटर रिलेट करता है कोऑर्डिनेशन। देन आते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, बिजनेस के एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जब आप कई सारे डिपार्टमेंट्स को, कई सारी टीम्स को एक साथ जोड़ें तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो यानी यूनिटी ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप जिनको ये काम दे रहे हैं वो सारे के सारे मेंबर्स फिर किस काम में लग जाएं, जो काम आपने उनको दिया है परफॉर्म करने के लिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना लिंक बनाता है सेल्स डिपार्टमेंट से, यानी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो प्रोडक्शन उसी कोऑर्डिनेशन में या उसी तालमेल में काम करता है जिस हिसाब से उसे सेल्स से रिपोर्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है और उसकी डिमांड राइज हुई है तो इसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, सेल्स डिपार्टमेंट के पास होगी। ये इन्फॉर्मेशन फर्दर कहाँ जाएगी, डिपार्टमेंट के पास जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। तब वो अपनी प्रोडक्शन को उस हिसाब से आगे उसका फ्यूचर प्लान करेगा। तो ये प्रोडक्शन कितनी होनी है, किस क्वांटिटी में होनी है, डिसाइड कैसे हुआ, जब सेल्स डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। सो यहाँ पे भी यही है, जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने एक्शन, अपने काम को एक दूसरे के साथ मिला जुला के, यूनाइट करके करें तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। देन आते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका
कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट लेवल पे किया या आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठा लिया और सेल्स में क्या हो रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, या आपने एक बार ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लागू किया और सारा काम अच्छे से करवा लिया, उसके बाद दोबारा कोऑर्डिनेशन पे ध्यान ही नहीं दिया, जो जैसा काम कर रहा है उसे करने दो। इस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चल पाएगा फ्लुएंटली। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको हर लेवल पे, हर ईयर पे, हर नए टास्क को लाने पे कोऑर्डिनेशन को भी अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। देन आते हैं इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन, यानी ये हर फंक्शन पे लागू होने वाला एक फंक्शन है। यानी आपने पिछली बार पढ़ा था प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सारे जितने फंक्शंस होते हैं आपके मैनेजमेंट के, उसमें कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। सपोज आपने स्टाफिंग की, अब स्टाफिंग में आप क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और फिर उनके लिए कौन सी जॉब है उसे सेलेक्ट करके वो जॉब उनको देते हैं। इन सारे काम में अगर कोऑर्डिनेशन गायब हो तो अलग अलग लेवल पे जो मैनेजर्स आपके बैठे रहते हैं प्लेसमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन प्लेसमेंट के लिए, देन सिलेक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो अगर उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कहाँ से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेवल पे एक बंदा सेलेक्ट किया गया तो दूसरे डिपार्टमेंट को उसको जब नौकरी पे रखना है तो उनके पास वो नाम की लिस्ट आनी चाहिए कि इतने लोग सेलेक्ट हुए। तो ये काम क्या है, ये कोऑर्डिनेशन ही कहलाता है कि एक दूसरे से आप लिंक बैठाए हुए हैं, तब जाके आपका ये स्टाफिंग का जो पूरा फंक्शन है ये अच्छे से परफॉर्म हो पा रहा है। तो इट इज़ परवेसिव फंक्शन, यानी कि हर जगह हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। देन आते हैं लास्ट नेचर पे, इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि ये इंटेंशनली कोऑर्डिनेशन इंक्लूड किया जाता है हर फंक्शन में। ऐसा नहीं होता कि आपने एक फंक्शन, आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में आपने कोऑर्डिनेशन को इन्वॉल्व नहीं किया, आपने सोचा सब कुछ अपने आप ही आराम से कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपको इंजेक्ट करना पड़ता है, यानी कि हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, एक दूसरे से लोग लिंक करें, एक दूसरे से काम डिस्कस करें और तब उसको अच्छे से परफॉर्म करें, ये इंश्योर करना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन हुआ। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने जो रूल्स पॉलिसी बनाती है उसे नीचे तक सही से लाया जाए, उन्हीं वर्ड्स में लाया जाए जिस वर्ड्स में टॉप लेवल ने कहा है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद मिडिल लेवल पे जब वो आदेश या वो रूल्स वगैरह फॉलो करवाने हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह से, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है कि हर एम्प्लॉय को वो रूल्स अच्छे से समझ में आए, अच्छे से वो उन्हें फॉलो करे और उसके बाद अपना आउटपुट दे। सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि इंटेंशनली ये फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है और हर फंक्शन में इंक्लूड होता है। सो ये आपका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहाँ पे फाइनली आपका चैप्टर भी ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। एक चीज़, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आई गेट मोटिवेशन, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं लगातार जो आपके साथ वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसका लिंक आपको, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हाईलाइट तुरंत हो जाए। सो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे और अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।